हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुपर जीके ट्रिक बाय नारायण सोलंकी में। हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जयपुर जिला दर्शन के 3 पार्ट हमने अपलोड कर दिए हैं। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखी हो तो उन वीडियो की जो लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहां से देखकर उन वीडियो को देख सकते हैं। और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मेरे द्वारा पढ़ाए गए तथ्यों के एक नोट्स तैयार कर सकते हो, जो आपके लिए आने वाले समय में कारगर सिद्ध होंगे। उसके बाद एक खुशखबरी और कि आज से मैं 2 पार्ट अपलोड किया करूंगा, एक जयपुर जिला दर्शन और एक आज से हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान का भूगोल। और सबसे पहले उसमें पढ़ेंगे हम राजस्थान के परिचय के बारे में। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि जिस प्रकार हम मेहनत कर रहे हैं उसी प्रकार आपको भी मेहनत करने की ज़रूरत है। बस आपको मेहनत इतनी सी करनी है कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है। बस ये आपका छोटा सा काम है, बाकी सब काम आप मुझ पे छोड़ दो। अब हम बात करेंगे आज राजस्थान का परिचय, यानी कि राजस्थान को पहले किस नाम से जाना जाता था और जो वर्तमान नाम राजस्थान है ये कैसे पड़ा। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो ऋग्वेदिक काल में इस क्षेत्र को ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता था। ऋग्वेदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? ब्रह्मावर्त के नाम से। उसके बाद रामायण काल, यानी कि जो रामायण की रचना की थी वो वाल्मीकि जी ने की थी और वाल्मीकि जी ने इस क्षेत्र को, यानी कि इस भूभाग को मरुकांतार नाम दिया। मरु का मतलब होता है रेतीली भूमि और कांतार का मतलब होता है प्रदेश, यानी कि रेतीली भूमि वाला प्रदेश, यानी कि मरुकांतार या मरु प्रदेश नाम किसने दिया? तो रामायण ग्रंथ में वाल्मीकि जी ने ये नाम दिए थे। उसके बाद बात करते हैं, एक शिलालेख था जिसमें राजस्थान का नाम राजस्थाना यादित्य मिलता है। तो वो शिलालेख था बसंतगढ़ का शिलालेख। किसका शिलालेख? बसंतगढ़ का शिलालेख, जो 625 ईसा पूर्व में उत्कीर्ण किया गया था। और इस जो शिलालेख है, इस शिलालेख में नाम मिलता है राजस्थाना यादित्य। क्या नाम मिलता है? राजस्थाना यादित्य नाम मिलता है। और यह बसंतगढ़ का शिलालेख कहाँ स्थित है? सिरोही में। और सिरोही में खीमल माता के मंदिर में उत्कीर्ण है। कहाँ पर उत्कीर्ण है? खीमल माता के मंदिर में, सिरोही में। कौन सा शिलालेख? बसंतगढ़ का शिलालेख। कब उत्कीर्ण किया गया था? 625 ईसा पूर्व में। और यह उत्कीर्ण किसके द्वारा करवाया गया था? तो चावड़ा वंश के शासक बर्मलाद के द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था। उसके बाद इसके बारे में और बताता हूं कि जो बसंतगढ़ का शिलालेख है, इसकी आकृति राजस्थान के नक्शे के समान है। किसके समान है? राजस्थान के नक्शे के समान। यानी कि राजस्थान की आकृति कैसी है? पतंगाकार या विषम चतुष्कोणीय आकृति है। और ऐसी ही आकृति राजस्थान के एक जिले की है और उसका नाम है टोंक, जिसे मुस्लिम रियासत भी कहा जाता है। और इस बसंतगढ़ के शिलालेख को सबसे पहले देखा था कर्नल जेम्स टॉड ने। किसने देखा था? कर्नल जेम्स टॉड ने। और उन्होंने कहा था कि इसकी आकृति किसके समान है? राजस्थान की आकृति की तरह है। उसके बाद बात करें तो 2 ग्रंथ हैं जिनमें राजस्थान नाम का उल्लेख है, और वो ग्रंथ है नैनसिरी ख्यात, जो 17वीं शताब्दी में लिखा गया था, और एक है राजरूपक, जो 18वीं सदी में लिखा गया था। अब नैनसिरी ख्यात की बात करें तो नैनसिरी ख्यात डिंगल भाषा का ग्रंथ है। किस भाषा का ग्रंथ है? डिंगल भाषा का ग्रंथ है। और यह मुहनोत नैंसी के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? मुहनोत नैंसी के। और यह राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है। राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है? नैनसिरी ख्यात। उसके बाद जो मोहनोत नैंसी थे, ये जोधपुर के शासक जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे। जोधपुर के शासक जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे। कौन? मोहनोत नैंसी। और मोहनोत नैंसी के द्वारा एक दूसरा ग्रंथ लिखा गया था, उसका नाम था मारवाड़ परगनारी विगत। मारवाड़ परगनारी विगत।
जिसे राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। राजस्थान का गजेटियर किस ग्रंथ को कहा जाता है? मारवाड़ परगनारी विगत को। और मोहनोत नैन्सी को मुंशी देवी प्रसाद ने राजस्थान का अबुल फजल कहा। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? तो मोहनोत नैन्सी को और किसने कहा था? तो मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। मुंह से मुंशी देवी प्रसाद और मुंह से मोहनोत नैन्सी। अब उसके बाद बात करें राजरूपक ग्रंथ, तो राजरूपक ग्रंथ के जो रचयिता थे वो बीरबान थे। कौन थे? बीरबान। और बीरबान जोधपुर के शासक अभय सिंह के दरबारी कवि थे। किसके? अभय सिंह के। और अभय सिंह का एक दूसरा जो दरबारी कवि था उसका नाम था करनीदान, जिन्होंने सूरज प्रकाश ग्रंथ की रचना की थी। उसके बाद बात करें, अगला व्यक्ति था जॉर्ज थॉमस, जो आयरलैंड निवासी था और इन्होंने सन 1800 ईस्वी में, कब? सन 1800 ईस्वी में इस क्षेत्र के लिए राजपूताना नाम दिया। क्या नाम दिया? राजपूताना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजपूताना शब्द का उल्लेख किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने। कब किया था? 1800 ईस्वी में। उसके बाद बात करें कि जॉर्ज थॉमस का एक दोस्त था, उसका नाम था विलियम फ्रैंकलिन, जिन्होंने 1805 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, यानी कि जॉर्ज थॉमस सेना का सदस्य था। इसमें इन्होंने लिखा है कि जो जॉर्ज थॉमस वह पहला व्यक्ति है जिसने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया है। ये बात लिखी हुई है इस पुस्तक में कि जॉर्ज थॉमस वह पहला व्यक्ति है जिसने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया है। लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है कि राजपूताना शब्द का लिखित प्रमाण, राजपूताना शब्द का लिखित प्रमाण कहाँ मिलता है? तो विलियम फ्रैंकलिन की द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस पुस्तक में राजपूताना शब्द का लिखित प्रमाण मिलता है। उसके बाद बात करें कर्नल जेम्स टॉड, अगले व्यक्ति थे, ये स्कॉटलैंड के निवासी थे और उन्होंने पुस्तक लिखी थी द सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट राजपूत ऑफ इंडिया। द सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट राजपूत ऑफ इंडिया, जिसका दूसरा नाम है द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। और इस पुस्तक में इन्होंने रायथान, रजवाड़ा और राजस्थान नाम दिया है। क्या दिया है? रायथान, रजवाड़ा और राजस्थान नाम इस पुस्तक में दिया है। किसने? कर्नल जेम्स टॉड ने। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान नाम कर्नल जेम्स टॉड ने किस आधार पर दिया? तो पुरानी भइयों व्याख्यातों के आधार पर इन्होंने ये नाम दिया था। उसके बाद कर्नल जेम्स टॉड को घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। घोड़े वाले बाबा इसलिए कहा जाता है कि जब ये इंग्लैंड से आए थे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे जो राजस्थान में नियुक्त किए गए थे। जब ये यहाँ आए तो ये घोड़े पर सवार होकर आए, इसलिए इन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद इन्हें राजस्थान के इतिहास का पितामह यानी कि जनक कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास का जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने राजपूताने के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया, राजपूताने के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया और राजस्थान का इतिहास लिखा, इसलिए इसे राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। उसके बाद ये 19वीं सदी के ऐसे इतिहासकार थे जिन्होंने सर्वप्रथम राजस्थान की जमींदारी प्रथा कह दो, जागीरदारी कह दो या सामंती प्रथा कह दो या फ्यूडलिज्म व्यवस्था कह दो, इस पर सबसे पहले विस्तार से लिखा था कर्नल जेम्स टॉड ने। किस पर? जागीरदारी, जमींदारी, सामंती प्रथा या फ्यूडलिज्म व्यवस्था पर विस्तार से लिखा था। उसके बाद अगर बात करें, कर्नल जेम्स टॉड सबसे पहले राजस्थान में मेवाड़ क्षेत्र में आए और मेवाड़ क्षेत्र में भी मांडलगढ़ भीलवाड़ा नामक स्थान पर आए। कहाँ आए? मांडलगढ़ भीलवाड़ा स्थान पर, और वहां पर इन्होंने जैन यति ज्ञानचंद को अपना गुरु बनाया। कर्नल जेम्स टॉड के गुरु का नाम क्या था? जैन यति ज्ञानचंद, जो मांडलगढ़ भीलवाड़ा के ही थे। और गुरु जैनयति ज्ञानचंद को ही इन्होंने अपनी पुस्तक समर्पित की थी। तो कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक किसे समर्पित की गई है? तो गुरु जैनयति ज्ञानचंद को। अगर बात करें कर्नल जेम्स टॉड की जो पुस्तक थी उसका प्रकाशन हुआ 1800
1929 ईस्वी में। और इस पुस्तक का जो संपादन किया था वो किया था विलियम क्रोक ने। विलियम क्रोक ने कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक का संपादन किया था और इसका जो अनुवाद किया था वो किया था हीराचंद ओझा ने। हीराचंद ओझा ने। और कर्नल जेम्स टॉड के बारे में एक बात और बता दूं कि ये जब इंग्लैंड जा रहे थे तो राजस्थान से मानमोरी का शिलालेख ले जा रहे थे, लेकिन इनका मन बदला और इन्होंने वो मानमोरी का शिलालेख मानसरोवर झील में फेंक दिया। और वो मानसरोवर झील है चित्तौड़ में। और आज भी मानमोरी का शिलालेख कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जिसमें मौर्य शासक मान का उल्लेख मिलता है। उसके बाद बात करें राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण में भी सबसे पहले राजस्थान शब्द का उल्लेख किया गया था। एकीकरण के किस चरण में राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया था? तो राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण में। और उस समय उस एकीकरण के द्वितीय चरण का नाम था पूर्वी राजस्थान संघ। देखो, राजस्थान नाम का उल्लेख हुआ है, पूर्वी राजस्थान संघ। और ये दूसरा चरण की स्थापना कब हुई? 25 मार्च 1948 को। उसके बाद विधिवत रूप से या आधिकारिक रूप से जो नाम राजस्थान पड़ा वो पड़ा 1 नवंबर 1956 को, यानी कि राजस्थान के एकीकरण के 7वें चरण में। राजस्थान के एकीकरण के 7वें यानी अंतिम चरण में 1 नवंबर 1956 को विधिवत रूप से या आधिकारिक रूप से इसका नाम क्या हो गया? राजस्थान। उसके बाद बात करें राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मार्च को मनाया जाता है। अब राजस्थान स्थापना दिवस 30 मार्च को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 30 मार्च को राजस्थान की 4 बड़ी रियासतें मिली थी, और वो 4 बड़ी रियासतें थी बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर। ये 4 बड़ी रियासत 30 मार्च 1949 को राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में मिली थी, इसीलिए उसी दिन राजस्थान स्थापना दिवस मनाया गया था। उसके बाद बात करें, ये जो चौथा चरण था ये 30 मार्च 1949 को स्थापना हुई थी इसकी। तो दोस्तों, ये हमने पढ़ा राजस्थान का परिचय। मैंने ये पहले लिख दिया था क्योंकि इससे वीडियो लंबी ना हो और शॉर्ट एंड स्वीट हो जाए। तो आपको यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू दोस्तों।